कार्बन एंड इट्स कंपाउंड NCERT क्लास 10th। इस वीडियो में पार्ट 4 जो आज हम देख रहे हैं, दैट इज बेसिकली वी आर डीलिंग विद नोमेनक्लेचर एंड IUPAC नेमिंग। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए, IUPAC नेमिंग की जब बात आती है तो ये बच्चों को बड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बहुत ही इजी टॉपिक है। इस टॉपिक में बेसिकली हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्टैंडर्ड नेम की जो IUPAC ने फिक्स किए हैं। और IUPAC क्या है? IUPAC इज एन इंटरनेशनल यूनियन फॉर अप्लाइड एंड प्योर केमिस्ट्री। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया कुछ नामों को, और अब वर्ल्ड वाइड सभी उन कंपाउंड्स को, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उसी नाम से बुलाते हैं। हालांकि उनके कुछ ट्रिवियल नेम या जिन्हें हम कॉमन नेम भी कहते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। तो आज हमारा जो टारगेट है वो है IUPAC को समझना, और हम लेवल ऑफ क्लास 10th, केवल 10th के हिसाब से ही हम इसको कवर कर रहे हैं। तो चलिए लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम रूल्स की बात करें तो जो पहला रूल है वो ये है कि वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब क्या स्पेसिफिक है, क्यों ऐसा कह दिया? तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 1 2 3 4 5 6, अब देखिए ये बहुत ही सिंपल है, इसमें आप बता सकते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी। चलिए, अगर मैं इसमें एक ब्रांच कर दूं तब भी शायद आपके लिए इजी होगा। यहाँ पर आप देखें कि या तो ऐसे आप चेन ले लें या आप स्ट्रेट भी लेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन में कोई अंतर नहीं होगा। मतलब लॉन्गेस्ट चेन वाला जो क्राइटेरिया है उसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर एक एग्जांपल ऐसा आ जाए 1 2 3 4 5 6, मान लो यहाँ 7 है, इधर से 1 2 3 है, एंड मे बी वी कैन हैव सम मोर कार्बन, मे बी एक यहाँ पर है। हालांकि ये हमारे कोर्स के हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए ये हटा देते हैं। हाँ, अब ये जो प्रकार आपको मिल रहा है इसमें देखें लॉन्गेस्ट चेन, अगर आप एक स्ट्रेट चेन देखते हैं तो यहाँ पर जितने भी कार्बन है, कितने 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आर देयर। लेकिन अगर मैं यहां से देख लूं, देखिए 8 कार्बन की चेन मिल जाती है। तो इसका मतलब है जो बॉक्स के अंदर है वो हमारे लिए एक बेटर ऑप्शन है, और ये पूरा एक ब्रांच बन जाएगी। तो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो ये काम आपको बाय प्रैक्टिस आएगा। बहुत सारे और एग्जांपल लीजिए। अगर कहीं कंफ्यूजन आता है तो आप उस नोमेनक्लेचर का ये जो स्ट्रक्चर दिया है उसका आप फोटो लेके हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू। नेक्स्ट जो एक प्रकार और देख लेते हैं हम लोग कि जिसमें आई विल बी क्रिएटिंग 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, मान लीजिए 1 2 3। अब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? तो फिर देखिए, अगर मैं यहां से लेता हूं तो आई एम गेटिंग 6 कार्बन। अगर मैं यहां से ऊपर चला जाता हूं, चलिए 6 के बाद यहाँ 4, 4 के बाद 5 6 7, तो ये 7 हो गए। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि इवन दीज आर नॉट द लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? देखिए, यहां से उठा के ऐसा ऐसा ऐसा, क्या बात है। तो दिस इज आवर लॉन्गेस्ट चेन एंड देयर आर 2 ग्रुप्स या 2 हमारे पास ब्रांच बन गई है। ठीक, तो ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया। वी हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। व्हाट नेक्स्ट? तो नेक्स्ट रूल जो है वो कहलाता है लोएस्ट सम रूल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोएस्ट सम रूल? नाउ सबसे पहली बात यह कि वी हैव टू स्टार्ट नंबरिंग नाउ, क्योंकि हमें जो ब्रांच है उसकी पोजीशन बतानी है। तो चलिए देखें, अगर 1 2 3 4 5 6 ऐसा है, एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट चेन तो सेंट्रल चेन जो है वो लॉन्गेस्ट है,
जो कि बहुत ऑब्वियस है, ये लंबी चेन, दिस इज आवर लॉन्गेस्ट चेन। आप गिन कर देख लीजिए, कहीं भी इधर जाएंगे तब भी, या स्ट्रेट, दोनों वे में ये सबसे लंबी चेन है। ठीक, मतलब इसमें 2 ब्रांचेस हैं, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूं, हमारी लॉन्गेस्ट चेन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और ये हमने उसको डब्बा बना दिया, इससे कंफ्यूजन नहीं होता। नाउ वी हैव 2 ब्रांचेस, आपने उसको एनसर्कल कर लिया, 1 और 2। ठीक है, ये कोई कैसे करना है, ये कोई बड़ा रूल नहीं है कि आप कहें कि नहीं वो सर ने कहा है ऐसा गोला बनाना है एंड यू हैव टू मेक अ बॉक्स, ऐसा नहीं है। दिस इज जस्ट अ मेथड, गलती ना हो इसलिए हमने आपको बताया। अब आप इसके लिए पेंसिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब हम देखें कि लोएस्ट सम रूल का मतलब क्या है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्रांच जो हमारे पास अवेलेबल है, एक तो ब्रांच ये है, दूसरी ब्रांच ये है, और इन दोनों ब्रांचेस जो हैं ये दोनों में एक एक कार्बन ही अवेलेबल है। ठीक है, मतलब ये दोनों कौन सी ब्रांच कहलाएंगी, मिथाइल, इट्स नॉट मीथेन, क्योंकि एक H जब हट जाता है तो वो एल्काइल ग्रुप कहलाता है, तो यहाँ पर ये कहलाएगा मिथाइल। चलिए ये तो एक पार्ट हो गया। अब नंबरिंग के ऊपर आते हैं। नंबरिंग देने के हमारे पास 2 ऑप्शन है। मैं एक नंबरिंग ऊपर से करता हूँ, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। और दूसरा मेथड होगा जिसमें मैं नीचे लिख रहा हूँ और मैं लेफ्ट टू राइट, मतलब सॉरी राइट टू लेफ्ट जाता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए मिथाइल जो हमारे पास अवेलेबल है उनकी पोजीशन अगर मैं ऊपर वाले के हिसाब से देखूं तो पोजीशन ऑफ मिथाइल इज एट 4th कार्बन एंड एट 5th कार्बन। हम ऊपर वाले नंबरिंग देख रहे हैं तो 4th और 5th है। ठीक है, आप क्या करें, 4 + 5 करके देखें। अच्छा, नीचे के हिसाब से आप देखिए इसकी पोजीशन सेकंड और थर्ड आ रही है, मतलब 2 + 3 कर दीजिए। दोनों को आप ऐड करिए, 4 + 5 is 9 and 2 + 3 is 5। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 5 है। क्योंकि 5 इसमें सबसे छोटा नंबर है इसीलिए इसमें करेक्ट कौन सा माना जाएगा, नीचे वाला, ऊपर वाले नंबरिंग गलत है। अच्छा, एक और बात आपको ध्यान रखनी है, अगर मतलब बेटर वे ऑफ रिमेम्बरिंग, आप नंबरिंग वहां से शुरू करिए जहां से ब्रांच नजदीक है। ठीक है, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड फ्रॉम वेयर ब्रांच इज नियरेस्ट। ठीक, तो ये आपके लिए एक बड़ा अच्छा हिंट हो जाएगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूं सी 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 सी, ओके, 1 2 3 और क्या कर दें, एक और लिख देता हूं ऐसा। चलिए अब आप यहां पर देखें क्या हो रहा है। हम देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो हमारे पास 6 कार्बन इधर भी हैं। ठीक, अगर हम सोचे तो ये 6 की जगह मैं दूसरे भी ले सकता हूं। आई कैन टेक 1 2 3 4 5, नहीं 6 तो नहीं हो रहे, पर ये भी एक हो सकता था ऑप्शन हमारे पास। अच्छा, एक और ऑप्शन हो सकता है कि आप एक स्ट्रेट लाइन बना दें, कि जो कन्वेंशनली हम कहते हैं, ये स्ट्रेट लाइन में जो है वही हमारा मेन ब्रांच है, मतलब लॉन्गेस्ट चेन है ये। तब भी आप देखिए 5 है, इसका मतलब हमें इनमें से कोई भी नहीं लेना है 5 वाले। वी विल मूव अहेड विद 6, तो हमने ये बॉक्स बना लिया, ये हमारे 6 हो गए। ठीक, अब ऐसी स्थिति में आप देखें कि यहाँ पर दोनों ही ब्रांच दोनों तरफ से देखने पर बराबर दूरी पर है। इसका मतलब यहाँ पर आप किसको प्रेफरेंस देंगे, तो अब आप देखिए कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ये एक एडिशनल चीज बता रहा हूँ आपको, कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथाइल M से शुरू होता है, इथाइल E से शुरू होता है, तो पहला प्रेफरेंस E को मिलना चाहिए। तो we will start numbering from that and from where ethyl is nearest, और ये 1 2 3 4 5 और ये 6 इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी नंबरिंग। आइए अब हम अगला पार्ट देखें। नाउ नेक्स्ट रूल जो है वो कहता है कि आप ब्रांचेस को पहले नाम दे दें, ब्रांचेस का नामकरण पहले हो जाएगा। चलिए
तो 1 2 3 4 5, 1 2 और एक इधर। हाँ, ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए, जो गलतियां होती हैं बच्चों से, तो लॉन्गेस्ट चेन में आप ले लेते हैं ये और इसे कह देते हैं आप ब्रांच। याद रखिए, मिथाइल बीइंग अ ब्रांच, ये फर्स्ट कार्बन पर कभी नहीं आएगा। अगर ये आता है तो वो मेन चेन का ही मेंबर कहलाएगा, ब्रांच नहीं कहलाएगा। तो यहाँ 5 न होकर के 6 कार्बन यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे। तो दिस इज आवर लॉन्गेस्ट चेन। और अब आप देखिए कि अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाता हूं तो मेरी इथाइल ब्रांच की पोजीशन ज्यादा दूर है, इसलिए आई विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। 1 2 3, तो मेरी थर्ड पोजीशन में इथाइल ये ब्रांच आ जाती है। 4 5 एंड 6। चलिए, तो इसका नाम क्या होगा? जैसा कि इसमें कहा गया है कि नेम ब्रांच फर्स्ट, और अगर मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो हम इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, मान लेते हैं सेकंड कार्बन पे मैं एक सी डाल देता हूं, मतलब मिथाइल ग्रुप डाल देता हूं। तो अब हमारे पास ऑप्शन है कि मैं मिथाइल ये बताऊं या इथाइल बताऊं। तो क्या बताएंगे पहले? इथाइल, बिकॉज इथाइल की स्पेलिंग ई से शुरू होती है। तो ठीक, इसका पोजीशन क्या हो जाएगा या इसका नाम कहां से शुरू होगा? फ्रॉम ब्रांच। तो हमने यहां लिखा 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। अब यहां पर हमने थोड़ा सा आपको समझाने के हिसाब से दूर दूर लिखा है, कॉमा का प्रयोग हुआ है। जैसे हमने 2 ब्रांचेस के बारे में बात की है, तो 3 इथाइल के बाद कॉमा लगा है, जो नंबर है उनके बाद हमने डैश लगा है। ये सारे रूल के प्रकार है, मतलब रूल इंक्लूडेड है, इनको भी आपको याद रखना है। तो नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएंगे, ये पार्ट हमने अब याद देख लिया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए, लेट अस मेक 1 2 3 4 5 6। इधर ले लेते हैं मिथाइल, एक और मिथाइल। अच्छा, एक और मिथाइल की तो मैं बाद में बताऊंगा। एक इथाइल ले लेते हैं एंड लेट अस टेक 1 2 3, ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 करने के बाद मैंने एक नया काम कर दिया। देखिए वो क्या रहा है, एक्चुअली मैं प्रोपेन देने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रोपाइल ग्रुप, तो मैं यहाँ से एक सी और बढ़ा देता हूँ। अब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? तो लॉन्गेस्ट चेन में आप देखिए, आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है, या तो आप स्ट्रेट चेन जो है इसी को लॉन्गेस्ट मान लें, नहीं तो कुछ बच्चे कहें सर ऐसा और ऐसा चले जाएं। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों ही केस में कोई बहुत मेजर चेंज नहीं आ रहा है। तो बेस्ट या इजी तरीका जो रिप्रेजेंटेशन का होता है उसे हम कंसिडर करते हैं। ओके, सो मूविंग अहेड, यहाँ पर अब मेरे पास 3 ग्रुप आ गए हैं। एक है मिथाइल ब्रांच, एक है इथाइल ब्रांच और एक है प्रोपाइल ब्रांच। दैट मीन्स आई हैव ई, आई हैव पी एंड आई हैव मिथाइल का एम। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखिए, ई पहले आता है, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। एम पहले आता है, तो ये आएगा 1, ये 2, फिर पी आएगा 3। ओके, क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इथाइल को हम पहले बताएं, इथाइल की पोजीशन। ओके, नंबरिंग कहां से होगी? तो मैं राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करूंगा। रूल आप जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो चलिए, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मतलब इथाइल। ओके, सो आई विल राइट 3 इथाइल, कॉमा, अब मिथाइल की बारी है, तो 2 मिथाइल, कॉमा, अब तीसरा प्रोपाइल। तो प्रोपाइल कहां पर है? ये है आपका 4th पोजीशन, तो 4 डैश प्रोपाइल, और ये पूरा कितना है? 7 है। 7 को हम हेप्टेन ऐसा नाम देते हैं, तो हम लिख देंगे इतना 4 प्रोपाइल हेप्टेन। तो इस प्रकार से आप इसमें नाम पूरा लिख देंगे। So this is how we have to move ahead with naming of branches and numbering it. चलिए अब हम अगला रूल देखते हैं।
अगला रूल कहता है कि यूज नंबर फॉर पोजिशनिंग ईच ब्रांच। बिल्कुल ठीक, जैसा आप पीछे वाले एग्जाम्पल में भी देखें, हमने क्या लिखा था, वहां पर हमने पोजीशन लिखी, फोर्थ पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। इस प्रकार से फोर्थ रूल कह रहा है कि आपको नंबरिंग करनी है। तो आफ्टर डूइंग दिस नंबरिंग एक और बात आती है, दैट इज वी हैव टू यूज डाई, ट्राई, टेट्रा फॉर अगर सेम ब्रांच बार बार आती है। एग्जाम्पल देखिए, अगर 1 2 3 4 5 6 है, मैंने इधर एक मिथाइल बनाया, इधर बनाया, एक मिथाइल और बना दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, लॉन्गेस्ट चेन तो हमारी हेक्सेन होगी, दैट्स फॉर श्योर। और उसके बाद नंबरिंग करनी है तो 1 2 3, क्योंकि आपको पता है लॉन्गेस्ट सम रूल 4 5 6, तो राइट टू लेफ्ट ले गया मैं, ठीक है। पोजीशन 2 है, 3 है, और मतलब थर्ड पोजीशन पे 2 मिथाइल हैं। तो रूल नंबर 4 जो कह रहा था कि वी हैव टू नंबर ईच ब्रांच, तो मिथाइल के यहाँ पर आप देखिए थर्ड पोजीशन पे 2 ब्रांचेस हैं, तो हमें इंडिपेंडेंटली दोनों ब्रांचेस को नंबरिंग देनी है। चलिए, तो इसका नामकरण क्या होगा, मतलब नोमेनक्लेचर। देखिए, तो वी विल स्टार्ट विथ 2, ध्यान से देखिएगा। अब सारे क्या है, मिथाइल हैं, इसलिए मैं बार बार मिथाइल 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 नहीं लिखूंगा कि 2 मिथाइल 3 मिथाइल 3 मिथाइल, नहीं, हम क्या करेंगे 2, 3, क्योंकि 3 हैं तो तीनों की पोजीशन हमने बता दी, डैश करके लिखेंगे। अब कितने हैं, 3 के लिए शब्द है ट्राई, तो यहां आ जाएगा ट्राई मिथाइल हेक्सेन, तो ये इसका नाम हो जाएगा, मतलब ट्राई शब्द यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब नाम में कभी कभी क्या कंफ्यूजन होता है बच्चों को, मान लीजिए अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, 1 2 3 4 5 6 ले आते हैं। चलिए, अब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, तो डेफिनेटली लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये है। एक और काम कर लेते हैं, है ना, ये यहां पर एक और मिथाइल दे देते हैं। चलिए, अब जो कंफ्यूजन का पार्ट है वहां पर हम बात करते हैं। देखिए, ब्रांच कौन सी है, 1 मिथाइल है, 2 मिथाइल है, 1 इथाइल है, और एक और इथाइल है, मतलब 2 इथाइल है, 2 मिथाइल है, ठीक। अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि डाई शब्द अगर आता है तो डी पहले आ रहा है, ट्राई के लिए टी पहले आ रहा है। देखिए, नंबरिंग डाई ट्राई में अल्फाबेट को आपको कंसिडर नहीं करना है। अल्फाबेट केवल जो ब्रांच के नाम है वहीं पर इस्तेमाल होगा, तो आप वहां पर ध्यान दें। देखिए क्या हो रहा है, नंबरिंग मैं यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑफ कोर्स लोएस्ट सम रूल, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक। मिथाइल की पोजीशन कौन कौन सी है, 2 और 3। इथाइल की कौन सी है, 3 और 4। दोनों में डाई डाई लग रहा है, लेकिन डी से कोई अपेक्षा मतलब फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो पहले कौन आएगा, अभी भी इथाइल ही आएगा। ओके, नामकरण क्या होगा, 3,4 डाई इथाइल, फिर क्या है, कॉमा लगाइए, 2,3 डैश डाई डाई मिथाइल। अच्छा, और 7 है तो हेप्टेन आ जाएगा, हेप्टेन। तो ये पार्ट हमने देखा नोमेनक्लेचर। अब ध्यान से देखिए मैंने किस प्रकार से लिखा है। हमने यहाँ पर नंबरिंग की, मल्टीपल नंबर है तो हमने एक सेपरेटर कॉमा लगा दिया, नंबर और नाम के बीच में हमने एक डैश लगा दिया। डाई ट्राई ठीक है, मल्टीपल ब्रांचेस है, हमने सेपरेटर के तौर पर कॉमा लगा दिया। व्हेन वी आर राइटिंग नेम, हमने कोई स्पेस नहीं छोड़ी, मैंने कोई कैपिटल लेटर नहीं लिखा, सारे नॉर्मल छोटे लेटर में लिखा है। और यही हमारा अगला रूल है। अगला रूल ये कहता है कि आप सेपरेटर कॉमा का प्रयोग करें और डैश का प्रयोग करें फॉर नेम्स एंड नंबरिंग। और तीसरी बात है, स्मॉल अल्फाबेट का इस्तेमाल करें, स्पेसेस का इस्तेमाल ना करें। तो ये कुछ कॉमन बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। सो दैट इज ऑल विद IUPAC नोमेनक्लेचर।
अब आप कुछ एग्जाम्पल करके देखिए सॉल्व, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कांटेक्ट करें। सो दैट इज़ ऑल विद टुडेज वीडियो। आई होप आपको हमारा आज नोमेनक्लेचर का जो बेसिक पार्ट था वो आपको समझ में आया है। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें अगर आपकी और कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। बस खुश रहें, दुनिया को खुश करें। जय हिंद, वंदे मातरम।